ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 6 दिन का हमने गीता कोर्स पूरा किया। अभी उससे आगे थोड़ा एडवांस सेशन है। जो विषय हमने चर्चा किए थे उसमें से कुछ विषयों को हम ज़्यादा विस्तार से समझेंगे और इस प्रकार जो आध्यात्मिक शिक्षाएं है उसको ज़्यादा समझकर जितना हम ज़्यादा समझेंगे उसको उतना हमारा जो ये प्रोसेस है जो कृष्ण भक्ति है उसके अंदर विश्वास बढ़ेगा और हम वो पथ के ऊपर दृढ़ता से हम चल पाएंगे। तो बार बार ये विषय को सुनना जरूरी है। तो आज जो हमारा विषय होगा उसका शीर्षक मैंने रखा है मनुष्य जीवन और पशु जीवन की पसंदगी। ये थोड़ा शीर्षक है। और इस कौन सा जीवन पसंद करना चाहिए, मानव जीवन या पशु जीवन। और हम लोग जो है ये विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक श्लोक है जो श्रीमद् भागवतम में आता है। श्रीमद् भागवतम आप सब जानते हैं, जो भागवत पुराण है उसमें 11वां स्कंद है और 9 नंबर का अध्याय और 29 नंबर का श्लोक है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाया उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने भक्त उद्धव को भी गीता सुनाया। उसको उद्धव गीता कहते हैं, जो थोड़ा विस्तार से था। तो उसमें से ये श्लोक मैंने लिया है जो भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं। और फिर कुछ वार्तालाप है श्रील प्रभुपाद जी का। एक पुस्तक है हमारी, नीचे एक छोटी पुस्तक होती है, उसका नाम है हरे कृष्ण चुनौती। उसमें से एक श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों के बीच में कुछ विषय के लेकर वार्तालाप हुआ है। तो उसका वार्तालाप हम पढ़ेंगे और इस प्रकार से विषय को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो श्लोक जो है मैं पढ़ता हूँ। शायद आप लंबा श्लोक है, आपको पाठ करने का अभ्यास नहीं होगा। अगर आप मेरे पीछे पीछे करेंगे तो आप कर पाएंगे। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदम नित्यमपीह धीरः। तूर्णं यतित् न पतित् अनुमृत्यु यावत् निःश्रेयसा विषयः खलु सर्वतः स्यात्। तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। उसका अनुवाद जो है इस प्रकार है। तो इसका अनुवाद है, एक एक शब्द का अर्थ हम पढ़ेंगे। लब्ध्वा प्राप्त करके, सुदुर्लभम जिनको पाना अत्यंत कठिन है,
इदम यह बहु अनेक संभवा जन्म अन्ते बाद में मानुषम मनुष्य जीवन अर्थदम महान महत्व प्रदान करने वाला अनित्यम क्षणभंगुर अपि यद्यपि यह इस भौतिक जगत में धीरः गंभीर बुद्धि वाला पूर्णम तुरंत यतेत प्रयत्न करे न नहीं पतेत गिर चुका है अनुमृत्यु सदैव मरणशील यावत जब तक निश्रेयसाय चरम मोक्ष यानी कि मुक्ति के लिए विषयः इंद्रिय तृप्ति खलु सदैव सर्वतः सभी दशाओं में स्यात् संभव है। तो अनुवाद व तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा अनेकानेक जन्मों और मृत्यु के पश्चात यह दुर्लभ मानव जीवन मिलता है जो अनित्य होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए धीर मनुष्य को तब तक चरम जीवन सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयत्न कर लेना चाहिए जब तक उसका मरणशील शरीर क्षय होकर मर नहीं जाता। इंद्र तृप्ति तो सबसे गर्हित योनि में भी प्राप्त है, किंतु कृष्ण भावनामृत मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य भौतिक जीवन का अर्थ है बारंबार जन्म तथा मृत्यु। निम्नतर योनियाँ यथा शरीर स्वरूप कीड़े सूकर तथा कुकर तक को इंद्र तृप्ति के लिए पर्याप्त अवसर मिलता है। यहाँ तक कि घर की सामान्य मक्खियों में भी व्यस्त यौन जीवन होता है और वे तेजी से बढ़ती है, किंतु मनुष्य जीवन मनुष्य को परम सत्य को समझने योग्य बनाता है। अतएव वह गंभीर उत्तरदायित्व से पूर्ण है। चूँकि मूल्यवान मानव जीवन शाश्वत नहीं है, अतएव सर्वोच्च सिद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत पाने के लिए हमें आवश्यक काम करना चाहिए। मृत्यु आने के पूर्व हमें अपने असली स्वार्थ का गंभीरतापूर्वक अनुशीलन करना चाहिए। मनुष्य को भगवत भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत का अनुभव कर सकता है। उनकी संगति के बिना मनुष्य निर्विशेष विचारधारणा की ओर आकृष्ट हो सकता है, जो परम सत्य की भक्ति से दूर ले जाने वाली है, अथवा परम सत्य को समझ ना पाने में हतोत्साहित होकर मनुष्य इंद्र तृप्ति के मिथ्या धरातल की ओर लौट सकता है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य जीवन अनुभव सर्वसिद्ध भगवत भक्त के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने के निमित्त है। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक जो हमने पढ़ा, इसका अर्थ है लब्ध्वा यानी कि प्राप्त करना, सुदुर्लभ इदम सुदुर्लभ यानी कि जो इतना आसानी से मिलता नहीं है। इदम ये शब्द का अर्थ होता है ये। तो किसकी बात हो रही है? मानव शरीर की बात हो रही है। इदम संस्कृत में इदम कहते हैं, यानी कि ये। तो ये शरीर जो है, मानव शरीर है, इतना आसानी से मिलता नहीं है। ना जाने कितनी योनियों के बाद भ्रमण करके ये मानव शरीर प्राप्त होता है। इसलिए मानव शरीर की कोई जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी होती है। तो जो बच्चे आवाज़ करते हैं उनको नीचे लेके बैठ सकते हैं या बाहर बैठ सकते हैं, और डिस्टर्बेंस होगा सबको। तो ये जो मानव जीवन जो है उसकी कुछ जिम्मेदारी है। हाँ, मगर हम देखेंगे वर्तमान समय के अंदर हम ये मानव शरीर का उपयोग कहाँ कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था हमारे पहले दिन के अंदर, 6 दिन के कोर्स के अंदर,
तो मानव जीवन और पशु जीवन में अंतर क्या है? तो हम देखते हैं कि मानव जो है पशु जैसे क्रिया करने में ही लगा हुआ है। क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 चीज़ों को बढ़ाने के लिए ही हम पूरा दिन रात क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। और मैंने बताया था कैसे हमारे सभी कार्यों का जो केंद्र बिंदु है ये 4 चीज़ ही है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। ये 4 चीज़ ही है जो हमारे सभी कार्यकलापों के केंद्र बिंदु रहते हैं। तो यहाँ बताते हैं कितना जन्मों के बाद ये मानव शरीर मिलता है। मानुषम अर्थदम, और ये एक तो बहुत जन्मों के बाद मिलता है, दूसरा इसका कोई अर्थ है, इसका कोई महत्व है। इसे उदाहरण आपको दूँ, कई बार कोई व्यक्ति पिंजरे में पक्षी को रखता है, उसको छोड़ता नहीं है, पिंजरे बंद रखता है। कई बार वो बाहर जाता है, थोड़ा पिंजरे को खुलता है और पक्षी को थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकलता है। हमने देखा होगा कई बार जो पक्षी को रखते हैं वो कई बार थोड़ा उसको थोड़ा खोल के उसको बाहर क्या करेंगे? निकालेंगे। तो अभी जब पक्षी को बाहर निकालते हैं तब पक्षी के पास अवसर है उड़ के चले जाना, ना कि वापस पिंजरे में आ जाना। मतलब पिंजरे में पड़ा होगा, कोई खाना बना पड़ा होगा, तो पक्षी क्या करेगा? वो खाने से लालच करके क्या हो जाएगा? वापस अंदर आ जाएगा और पिंजरे में फिर से क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा वहाँ। मगर वो समझेगा कि नहीं, अभी मेरे पास अवसर है यहाँ से उड़ जाना, तो वो फिर तुरंत उड़ सकता है। तो मानव जीवन भी ऐसा ही है। बाकी योनियों के अंदर हमको पूरा बांध के रखा हुआ है। हम पूरी तरह से भौतिक जगत की जो नियम है, प्रकृति है, उसके द्वारा बंधे हुए हैं। आप देखो, कुत्ता जो होगा, कोई पशु होगा, वो भौतिक प्रकृति के नियम के विरुद्ध कुछ कार्य नहीं करेंगे। आप देखो, नहीं करेगा। वो जो नियम है उस प्रकार से ही वो चलेंगे। नियम के द्वारा क्या है? पूरा बद्ध है वो। जैसे मैं उदाहरण दिया था, शेर है, वो मांस खाएगा, वो चपाती नहीं खाएगा, वो घास नहीं खाएगा। वो क्या है? नियम द्वारा बद्ध है। गाय है, घास खाएगी, मांस नहीं खाएगी, नियम द्वारा क्या है? बद्ध है। उसी प्रकार से सभी योनियों में प्रकृति जो है उसके नियम बाय डिफ़ॉल्ट वो पालन होते हैं। मगर अभी जो मानव शरीर मिला है उसमें थोड़ा क्या होता है? जो जो बंधन है उसको थोड़ा लूज किया जाता है, थोड़ा छोड़ा जाता है। और लूज करते हैं तो फिर अवसर है ये बंधन को तोड़कर चले जाना। यानी कि मानव जीवन जो है एक जंक्शन जैसा है। जंक्शन पता है ना आपको? ट्रेन का जंक्शन होता है। हाँ, वो स्टेशन होगा, जैसे अहमदाबाद जंक्शन है। तो अहमदाबाद आप पहुँच जाएंगे तो अहमदाबाद से बहुत सारी जगह पे जा सकते हैं आप सौराष्ट्र में भी आ सकते हैं, आप दिल्ली भी जा सकते हैं, आप मुंबई भी जा सकते हैं। यानी कि चॉइस आपके हाथ में है। बाकी जो अन्य स्टेशन होंगे जहाँ जंक्शन नहीं होगा, वहाँ तो आपको जहाँ पटरी जाती है वहाँ ही जाना पड़ेगा आपको, दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। मगर कोई जंक्शन वाला स्टेशन पे आप पहुँचेंगे तो आपके पास क्या है? फिर चॉइस है। तो मानव जीवन जो है इस प्रकार का है, उसमें एक चॉइस है कि हम कहाँ जा सकते हैं। मानुषम अर्थदम, उसका कोई उपयोग है। मगर हम देखते हैं कि लोग ये सब चीज़ भूल चुके हैं, और भूलने के कारण पूरा दिन रात जो है जो क्रिया पशुओं को मिलती है वही क्रिया को प्राप्त करने के लिए दिन रात कठोर संघर्ष करते हैं। हाँ, और हम जो है एक कठोर संघर्ष के अंदर ये सब भौतिक प्रकृति का नियम जो है और ज़्यादा हमारे ऊपर टाइट होता है। हाँ, क्या प्राप्त करने के लिए? थोड़ा खाना, थोड़ा सोना, यही आहार, निद्रा, भय, मैथुन जो है। हम सोचते हैं कि इसको हम ज़्यादा अच्छा बनाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हमने चर्चा किया था, एक भ्रम हमारे दिमाग में घुस चुका है। एक प्रकार का भ्रम है कि हम भौतिक विकास करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, और यही भ्रमणा को लेकर हम चलते हैं। हम चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा आर्थिक प्रगति होनी चाहिए। आजकल सभी लोगों का एम यही है ना, आर्थिक उन्नति करना।
और आर्थिक उन्नति का उद्देश्य क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति। और इंद्रिय तृप्ति यानी कि 4 चीज़, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। और सभी, चाहे वो पारिवारिक स्तर पे हो, या तो फिर समाज के स्तर पे हो, या तो फिर देश के स्तर पे हो, सबका कॉमन उद्देश्य क्या है? आर्थिक उन्नति करो और जितनी ज़्यादा हो सके इतना क्या करो? इंद्रिय तृप्ति करो। इस ये चीज़ को प्राप्त करने के लिए उस प्रकार का एजुकेशन है, उस प्रकार का समाज है, उस प्रकार की विचारधारणाएँ हैं, सब कुछ जो है हमको ये चीज़ को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करते हैं। कई बार लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि जो धर्म है लोगों को आर्थिक प्रगति करने के लिए हतोत्साही करता है। हाँ, तो सही बात है, गलत नहीं है, क्योंकि जो वास्तव में धर्म है वो कभी भी आर्थिक उन्नति को इतना महत्व देता नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि 4 वर्णों में से एक वर्ण ब्राह्मण का होता है, और ब्राह्मण खास करके जो होते हैं वो समाज के सिर होते हैं, और खास करके उनका जीवन जो है समर्पित होता है। ब्राह्मण यानी कि इसका अर्थ होता है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। हाँ, आजकल के जो पैदा होते हैं, एक व्यक्ति इधर आता था, उसका सरनेम था चतुर्वेदी, मंदिर में हमारे आता था, यहाँ आपके जैसे ही कोई आता था। एक बार मैं इसको पूछा 4 वेद के नाम बोलो क्या है, पता नहीं है। तो चतुर्वेदी कैसे हो? चतुर्वेदी यानी कि क्या है? जो 4 वेद के ज्ञाता है, उसको 4 वेद का नाम पता नहीं है, चतुर्वेदी है। या चतुर्वेदी होगा, या त्रिवेदी होगा, या द्विवेदी होगा। हाँ, अगर नाम ही पता नहीं है तो क्या वेद को जाने गया? ऐसा है। तो ये स्थिति है, यानी कि जो रियल ब्राह्मण यानी कि वो व्यक्ति है जो जान चुका है कि परम सत्य क्या है, और उसको प्राप्त करने के लिए उस शरीर का उपयोग करता है, मानव शरीर को। यानी कि इसीलिए वो शरीर की आवश्यकताओं को इतना महत्व देता नहीं है। जैसे आप देखो, पूर्व के समय के अंदर सब लोग ब्राह्मण लोग थे, उनके पास बहुत कुछ आता था, पैसा। राजा ये करते थे तो उनको बहुत दान दक्षिणा मिलती थी, मगर वो अपने पास कुछ रखते नहीं थे। एक कहानी है, महाभारत में आती है। जब युधिष्ठिर महाराज को राजसूय करना था, तो राजसूय में वो धन चाहिए प्राप्त करने के लिए। तो धन प्राप्त करना था, तो अभी धन की कमी हो गई, क्या करें? तो भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन को, तुम जाओ हिमालय पे, वहाँ एक राजा था, उसका नाम आई थिंक वहाँ पे से नाम था, भूल गया, मनुत ऐसा कुछ नाम था। उसने बहुत समय पहले यज्ञ किया था, और जो यज्ञ कुंड बनाया था सोने का था, और ब्राह्मणों को बहुत सोना दान दिया था। और सब ब्राह्मण ने क्या किया? वो दान को स्वीकार किया, मगर इतना सा कितना उठा के जाएंगे, तो वहाँ ही छोड़ के चले गए। ऐसा है, वो रास्ते भी छोड़ के चले गए। अभी युधिष्ठिर महाराज जो है पूरे भारतवर्ष के राजा है, यानी कि ये जब भूमि आपकी है इसलिए सोना भी आपका है, तो आप जाके लेके आ जाइए वहाँ से उधर। तो देखो, इतना उनके पास था, मगर वो क्या है, वो उधर छोड़ के चले जाते, उनका आवश्यकता नहीं है। तो एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता था लोगों के सामने, समाज के अंदर, कि आर्थिक उन्नति जो है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, शरीर चलाने के लिए कुछ आवश्यक है, मगर शरीर चलाना क्यों है? जैसा एक मैंने गाड़ी का उदाहरण दिया था आपको, जैसे आपको यहाँ से मुंबई जाना है, अब इसी 2 टायर में आपका सीट बुक कराया, सीट बैठ गए, अच्छा सीट है, अच्छा एसी है, पूरा फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट है, मगर गाड़ी चलेगी नहीं तो क्या होगा? कितना भी अरेंजमेंट आपने कर लिया, क्या फ़ायदा उसका? कुछ फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने अरेंजमेंट किया इतना सारा, क्यों? क्योंकि आपको कहाँ पहुँचना है? मुंबई। बिना किसी व्यवधान के आप मुंबई पहुँच पाए, मगर अरेंजमेंट इतना अच्छा कर रहे मगर गाड़ी चलती ही नहीं है, तो क्या होगा? तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो समझो ये शरीर भी क्या, एक गाड़ी ही है, एक व्हीकल ही है, और उसको एक जगह से को पहुंचाने के लिए हमको मिला है। अभी हम क्या, ये व्हीकल का उपयोग जो चीज़ प्राप्त करने के लिए करना था वो नहीं कर रहे, ऊपर से व्हीकल को बिगाड़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो खास करके जो इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय तृप्ति जो है वो सभी योनियों में उपलब्ध है। चाहे यहाँ तात्पर्य बताते हैं ऐसा, यहाँ कीड़े
मक्खी, सांप, सभी के अंदर ये आहार, निद्रा, भय, मिथुन क्या है, उपलब्ध होता है, वहाँ सबके लिए उपलब्ध है। तो फिर मानव जीवन में भी अगर वही क्रिया करेंगे तो फिर हम में और पशु में क्या अंतर रह जाएगा? कोई अंतर नहीं है। इसलिए मानव जीवन जो है अर्थदम है, अनित्य है। और फिर क्या है? अनित्य। ये जीवन जो हमको मिला है वो नित्य मानव शरीर में रहने वाले नहीं है, वो थोड़ा समय हमारे लिए है। करीबन मानव जीते 100 साल, ऐसा बोलते हैं। अभी 100 साल तो कोई जीता नहीं है अभी। एवरेज के लोगों का कितना आयुष्य है अभी? 60 साल, 60 साल होता है। अगर 60 साल नेचुरल जीवन जीते हैं और इसके बीच में भी कुछ हो गया तो हार्ट अटैक आ गया या तो फिर कुछ भी बीमारी हो गई तो गया जल्दी। और आजकल तो हम सब हमारे सिर के ऊपर बॉम्ब लेके घूमते हैं। हाँ, बाहर निकलना ही क्या है, कोई बाहर निकलेगा जिंदा वापस घर आएगा उसको गारंटी नहीं कोई, क्योंकि आजकल तो ट्रैफिक है कितना सारा। कल एक न्यूज़ में देखा था मैंने, कल कोई मंदिर में गए, ऊपर छत गिरा, सब लोग मर गए। एमपी के अंदर इंदौर में ऐसा हुआ, कितने 30 लोग मर गए पूरा। हाँ, छत गिरा, सब गए। लास्ट टाइम हमने देखा था वो 1 साल पहले मोरबी के अंदर, न्यू ईयर था समय में, तो पुल के ऊपर सब थे, 800 पब्लिक थी, पुल टूटा, किसी ने सोचा नहीं होगा कि हमारा क्या होगा। ऐसा है, सब लोग गए थे घूमने के लिए, मज़ा करने के लिए, सब मोबाइल से सेल्फी खींच रहे थे, सब कर रहे थे, मगर 1 सेकंड के अंदर गया। तुर्की के अंदर कोई सोचा था भूकंप आएगा? कितने लोग मर गए वहाँ? करीबन 40-50 हज़ार मर गए, ज़्यादा मरे, ज़्यादा मरे। ये तो गवर्नमेंट का फिगर है, ऐसे तो कितने मरे होंगे? 1 लाख लोग दब के मर गए। और हम सबको अनुभव भी है, हमारे गुजरात के अंदर भी 2001 के अंदर हुआ था, भूकंप हुआ था। यानी कि ये जीवन का कोई नित्य नहीं है, ये जीवन का कोई गारंटी नहीं है। ये मानव जीवन है, जरूर नहीं कि 100 साल तक आप पूरा ही करोगे, ऐसा है उसको। और हर व्यक्ति का जीवन फिक्स है। हाँ, तो इसलिए हमको तो जितना ये जीवन मिला है, मानव शरीर हमारे पास है, इतना जो परम सत्य है उसको समझने के लिए पूरा उपयोग कर लेना चाहिए। अगर केवल आहार, निद्रा, भय, मिथुन प्राप्त करना है तो ये तो हम देखते हैं कि हम जो प्राप्त कर रहे हैं उससे कम मेहनत में पशु लोग प्राप्त करते हैं क्या हम। और भगवान ने व्यवस्था ऐसा किया है कि सभी जीवों के लिए खाने पीने की कोई कमी नहीं है। हाँ, खाने पीने की व्यवस्था सब भगवान ने की है। शास्त्र बताए, नित्यो नित्यानाम चेतनोस चेतनानाम। हम नित्य हैं, भगवान नित्य है। एको बहुनाम यो विद्यादि कामान। और एक भगवान जो है सबकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जो जो हमारे जीने के लिए आवश्यक है वो चीज़ तो भगवान देते ही हैं। हमको जीने के लिए चाहिए हवा, मिल रहा है हमको। हमको क्या चाहिए? पानी, भगवान देते हैं। हमको चाहिए सूर्य प्रकाश, हमको भगवान देते हैं। खाना हम उगा सकते हैं। समस्या क्या है? समस्या यही है कि हम सब ने ये चीज़ को बिगाड़ दिया। अभी हवा ताज़ा ग्रहण करना है तो अभी कुछ एरिया बनाते हैं ना, वो एरिया टिकट लेके जाओगे तभी हवा ताज़ा मिलेगा आपको। सब इंडस्ट्री बना के हवा को बिगाड़ दिया पूरा। और सब पानी जो है, आप देखो, पीने के पानी की कमी नहीं है, पीने के पानी की कमी नहीं है, पूरा पानी है। मगर आप देखो पानी यूज़ कहाँ ज़्यादा होता है। मैं गया था इधर, कोई इधर है उद्योग वाले, ब्रासपाट वाले, आप है वहाँ, वो स्क्रू को साफ करते, एसिड से धोते हैं, देखा होगा आपने। हाँ, तो एसिड से धोते उसको, उससे पानी कितना उपयोग करते हैं उसके अंदर, सोचो आप, इतना पानी। और पानी में क्या होता है? एसिड भी मिलता है। और वो पानी कहाँ जाता है फिर? और वो पानी जाएगा, पानी बिगड़ेगा, नीचे तल भी बिगड़ेगा उसका। हाँ, तो यानी कि पीने के पानी की कमी नहीं है, जो आवश्यक है। और पहले क्या था? तालाब था, कुआं था, तो लोग पीने, और पहले क्या था? मोटर भी नहीं था, तो जितना आवश्यक था उतना खींच के निकालते थे। अभी क्या है? बिन जरूरी है, चालू करो, पानी आ गया, और जितना भी इसका मिस यूज़ करो होता रहेगा। तो पानी का तल जो था नीचे बना रहता था। इवन मुझे पता है, आज से 20 साल पहले पानी का तल 8 फुट 7 फुट ही होता था। और कुछ जगह पे तो आप पानी ऐसे देख सकते थे, इसको हाथ लगा के निकाल सकते थे, पूरा इतना ऊपर पानी होता है। मगर क्या है? हमारा मिस मैनेजमेंट,
हम बोलते हैं कि पानी का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, और एक तो हमने प्रॉब्लम खड़ा किया, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उपाय हम ढूंढ निकालते हैं वो 10 प्रॉब्लम नया खड़ा करता है। जैसे पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, डैम बना दिया, नर्मदा का डैम बनाया, बराबर। मेरा घर उधर है, मुझे पता है। पहले नदी का जो पानी था, नर्मदा का पानी, अब खास कर भरूच के पास आप पिएगे उसको, ऐसे पी सकते थे, इतना इतना अच्छा पानी था। और उसके आजू बाजू ज़मीन थी, वो ज़मीन के अंदर केला, सेरडी, सब फ्रूट इतना उगता था, इतना उगता था। अभी आप वहाँ डैम बना दिया आगे, तो पानी आना बंद हो गया। तो क्या हुआ, समुद्र का पानी आ गया उधर, तो पानी के तल में क्या, समुद्र का पानी घुसने से पानी खारा हो गया, तो आजू बाजू की सब ज़मीन खराब हो गई पूरा। अभी इतना प्रोडक्शन नहीं होता है, और अब पानी पी नहीं पाएंगे उसको, इतना गंदा, इतना हो गया। नर्मदा का छोड़िए, आप अब जाइए दिल्ली की यमुना का पानी देखिए क्या है। कोई बोला यमुना तो इतनी पवित्र नदी है, ये यमुना है कि गटर है, क्या है? इवन वो बोलते हैं गटर गटर, इवन गटर का पानी भी जाएगा, जैसे हम मल मूत्र त्याग करते हैं वो पानी जाता है, उससे नदी गंदी नहीं होती है। गंदी किससे होती है ज़्यादा? ये केमिकल से होती है। और ये सब केमिकल पानी में जाता है, और वहाँ अंदर जीव जंतु होते हैं, उसको पीते हैं पानी, वो मरते हैं, और बाकी जो लोग भी उसको यूज़ करते हैं वो भी बीमार होते हैं। यानी कि एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए गए, कितना प्रॉब्लम खड़ा कर दिया हम लोगों ने। ये क्या है, हमारा सो कॉल्ड एडवांसमेंट, हाँ, विकास हमारा। हाँ, हमने शहर बनाए बड़े बड़े। पहले लोगों का जीवन गांव में था, सिंपल गांव के अंदर जी सकते थे, थोड़ा ज़मीन था, थोड़ा घर था, खेत था, खेती करके, गौ पालन करके अपनी आवश्यकता मिल जाती थी। मगर लोग बोले गांव में क्या कर रहे हो, गांव में कुछ नहीं, आओ शहर में आ जाओ। क्या है शहर में? तो शहर में बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, वहाँ टीवी है, वहाँ इंटरनेट है, और वहाँ ग्लैमर है, सब है, आ जाओ उधर। और शहर में सबको गांव से बुलाकर सबको शहर में आके रख दिया, क्योंकि शहर में क्या है, फैक्ट्री है ना, और फैक्ट्री चलाने के लिए वर्कर चाहिए। तो वर्कर कहाँ से मिलेंगे उनको बुलाना पड़ेगा यहाँ। सब आ गए यहाँ, और शहर में सब रहना चालू कर दिया, तो एक आर्टिफिशियल इकोनॉमी बना दिया पूरा। और फिर शहर की समस्या आ गई, उनको पानी देना, उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, ब्रिज के ऊपर ब्रिज बनाते हैं। हमारे यहाँ भी ब्रिज बन रहा है, कैसा है, आवश्यकता नहीं थी, मेरे को बना दिया ब्रिज। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल समस्या खड़ा करते हैं, कृत्रिम समस्या। और हम क्या देखते हैं कि विकास हो रहा है। ये विकास नहीं हो रहा है, हम बर्बाद हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, हम ज़्यादा फंस रहे हैं। ऐसा इतना फ्री जीवन हमारा नहीं है इधर। तो यानी कि हम ये जो एक चक्र में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमको हमारा लक्ष्य ही पता नहीं है। सब लोग जा रहे हैं, उसके पीछे हम भी क्या है, जा रहे हैं। भेड़ चाल, पता है ना, भेड़ जो होते चलता है, उसके पीछे सब भेड़ चलते हैं। एक भेड़ गिरेगा तो उसके पीछे सब भेड़ लोग गिरते हैं। किसी को पता नहीं कहाँ जाना है। सब बोलते, जो टीवी में आता है, टीवी के अंदर जो दिखाते वही हमको बनना है। कोई हीरो होगा, ऐसा कपड़ा पहनता है, हमको भी ऐसा कपड़ा पहनना है। कोई ने ऐसा कपड़ा पहनती है, हमको भी ऐसा कपड़ा पहनना है। वो जो खाता है हमको वही खाना है। यानी कि हम पागल हो चुके हैं। ये मनुष्य क्या हो गया है, पूरा पागल हो चुका है। उसको लगता है कि यही सुख है। और टीवी में हमको दिखाते, जैसे मैंने बताया था कि वही दिखाते जो पूरा काल्पनिक है, कोई सत्य नहीं है। वहाँ हम टीवी में देखते, फिल्म देखते हैं, फिल्म में हीरो होगा, हीरोइन होगी, नाचेंगे गाएंगे, और पूरा उनका लव स्टोरी होगा, फलाना ढिकना होगा। मगर आप कभी देखा है वो टीवी में सब अच्छा दिखाते, क्या रियलिटी में ऐसा होता है? कभी ऐसा कब देखा कि हीरो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या मजदूरी करता है? कुछ दिखाते हैं वहाँ क्या नौकरी करता है वो दिखाते हैं। पूरा काल्पनिक होता है, पूरा काल्पनिक होता है ये। और हम लोग क्या सोचते हैं, ये सब कुछ चीज़ को देख के हम धारणा लगाते हैं कि हाँ, मेरा भी यही लक्ष्य होना चाहिए, मेरा भी ऐसा ही ड्रीम होना चाहिए, हम भी ऐसे ही जिएंगे। तो ये सब पागलपन है, रियलिटी नहीं है। हमको रियलिटी दिखाते नहीं है। रियलिटी क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जो हमको कभी दिखाई जाती नहीं है। कोई व्यक्ति स्मशान को जाता नहीं देखने के लिए रियलिटी वहाँ मिलेगी देखने के लिए आपको। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता नहीं देखने के लिए क्या है, रियलिटी क्या है। जाओ कि देखो बीमारी क्या है उधर, वो रियल है। ये सब कुछ छुपाया जाता है, हमको दिखाते, टीवी में दिखाते नहीं ये सब चीज़ ज़्यादा।
और इवन हमारे यही जीवन के अंदर भी पहले क्या, गांव के अंदर को मर जाता था तो डेड बॉडी को लोग देखते थे, फिर गांव में पूरा घुमा के ले जाते थे। अभी क्या है, गाड़ी में आ गया, कोई इसको दिख ही नहीं पाएगा, तो मृत्यु क्या है कि इसको पता भी चलेगी नहीं क्या है, क्योंकि वो लोग दिखते नहीं उनको। और बीमारी में क्या, आईसीयू वार्ड लगा हुआ है, तो कुछ पता नहीं क्या चल रहा है अंदर। और वृद्धावस्था क्या चलेगी, अभी वृद्धाश्रम के अंदर वहाँ रहते हैं और वहीं बस पड़े रहेंगे, वहाँ उनके लिए टीवी लगा दिया, पूरा दिन टीवी देखते रहेंगे, वैसे ही फिर मर जाएंगे। यानी कि सब लोग जो है मनुष्य जीवन का उद्देश्य भूल चुके हैं। हाँ, खास करके मानव जीवन जो मिला है वो अर्थदम, इसका अर्थ है। इसलिए क्या करो, अपीय धीर, जो गंभीर है, धीर व्यक्ति है, पुण्यम यतित, तुरंत इमीडिएटली, पुण्यम यतित ना पतित, अपने आप को गिरने दो मत, यानी कि अपने आप को पार्श्विक क्रियाओं में गिरने दो मत। पुण्यम पतित अनुमृत्यु आवत, मृत्यु आने से पहले क्या करो, उसका समाधान करो, उसका सोल्यूशन लेके आओ, ऐसा है। निःश्रेयसा विषया खलु सर्वतः स्यात्, जो बात इंद्रिय तृप्ति की है वो तो सभी योनियों में मिल जाती है, तो इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक वार्तालाप है श्रील प्रभुपाद का, मैं पढ़ता हूँ, जो हरे कृष्णा चुनौती एक पुस्तक है श्रील प्रभुपाद जी की, उसमें आता है। इसका शीर्षक है इंद्रिय तृप्ति पक्षियों के लिए। और ये वार्तालाप जो हुआ है रोम, इटली में आया, रोम इटली में प्रातःकालीन भ्रमण में के समय 1974 में श्रील प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों के बीच हुआ था। तो ये उनके बीच में क्या है, वार्तालाप हुआ। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अदांत गोबीर विशताम तमिश्रा पुनः पुनः चर्विता चर्वना नाम। लोग जन्म जन्मांतर में अपने इंद्रियों का आनंद लेने का प्रयत्न करते हैं, जन्म जन्मांतर घूम फिर कर वहीं जीत, वहीं खाना, वहीं सोना, वहीं संभोग, वहीं आत्मरक्षा, चाहे मनुष्य के रूप में हो या कुत्ते के रूप में हो। पुनः पुनः चर्विता चरवाना नाम, चबाए हुए को बारंबार चबाए जाना। आप देवता बन जाओ या कुत्ता, भौतिक जगत में हर एक को इन चार बातों की खाने पीने, संभोग करने तथा आत्मरक्षा करने की सुविधा प्रदान की गई है। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पुनः अदांत गोपीर विशताम तमिश्रा पुनः पुनः चर्विता चर्वना नाम। ये श्लोक जो है भागवतम का है, और ये बताए प्रहलाद महाराज बताते हैं अपने सहपाठियों को, जब वो गुरुकुल में होते थे तो अपने सहपाठियों को श्लोक बता। इसमें एक पंक्ति ये है, इसका लाइन चालू होता है, मतिर्न कृष्ण परतो सतोवा मिथो विप्रदित गृहव्रतानाम अदांत गोबीर विशताम तमिश्रा पुनः पुनः चर्विता चर्वना नाम। यानी कि जो व्यक्ति की अदांत गोबीर, यानी कि गोभीर यानी कि जो जिनकी इंद्रिया जो है वो नियंत्रण में नहीं है, वो पूरा अंधकार में गिरता है और वहीं चबाए हुआ चित्त को बार बार चबाता है। जैसे आप लेते गन्ने को चूसते हैं, कुछ रस मिलता है, फिर गन्ने में रस मिलना बंद हो जाता है, उसका क्या कर थूक देते हैं। थूकने के बाद फिर क्या है, कुछ चबाने के लिए चाहिए, अभी कुछ नहीं मिला, फिर से वो गन्ने को पकड़ लिया, फिर से चबाया। या आप गन्ने को ऐसे चबाओ, पीछे लेके चबाओ या उल्टा होके चबाओ, मगर किसी भी पोजीशन में आप चबाओ रस तो आपको वही आने वाला है, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर हम लोग क्या करें, इसी प्रकार से हमारी इंद्रिय तृप्ति का सेटिंग कर रहे पूरा, ऐसा है। हाँ, चाहे आप झोपड़ी में सो, चाहे आप महल में सो, चाहे आप अच्छा अपार्टमेंट बनाओ, चाहे जो भी करो, जो क्रियाएं हैं वो तो वही रहने वाली है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम सोचते हैं कि जो थोड़ा अच्छा अरेंजमेंट करने से हमारे इंद्रिय तृप्ति में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। आप पेपर के डिश में खा रहे हैं, अगर आप सोने की थाली में खाएंगे तो शायद कुछ अच्छा टेस्ट आ जाएगा आपको। और जो कुत्ता कुत्तियों के साथ इंद्रिय भोग करता है, वही सुख तो मनुष्य को मिल रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा उसके अंदर, कुछ फर्क नहीं है वहाँ। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है पुनः पुनः चर्विता चरवाना, बार बार चबाया हुआ चबाना, वही निद्रा भय मिथुन चलता रहता है यहाँ। वस्तुतः यदि इस क्षण कोई संकट आन खड़ा हो तो हम मनुष्य उसकी चपेट में आ सकते हैं, किंतु एक पक्षी फूर से उड़ जाएगा। अतः पक्षी को अपनी रक्षा के लिए अच्छी सुविधा मिलती है। अभी यहाँ कंपेयर किया जा रहा है मनुष्य को और पशुओं को।
तो सुविधा की बात करें तो यहाँ पक्षी की बता रहे हैं कि कोई भी हम रोड से जा रहे हैं और चलो कोई गाड़ी आ रही है तो हमको थोड़ा असुविधा होगा, कोई गाड़ियों को टक्कर ना मार दे। मगर आप देखो पक्षी रोड के ऊपर होगा, गाड़ी आ रही है तो एकदम नज़दीक आइए पक्षी उड़ जाएगा। हाँ, उनके लिए रक्षा करने की सुविधा हमसे क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा सुविधा भगवान ने दी है उनको, है ना। मान लीजिए कि सहसा कोई मोटर कार हमारी आगे सीधी आ जाए तो हम सभी मारे जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। किंतु एक छोटे से छोटा पक्षी कहेगा दत्त मैं तो चला, यह कैसा कर सकता, वह ऐसा कर सकता है ना। अतएव उसके रक्षा के उपाय हमसे बेहतर है। उसी प्रकार आप देखिए समुद्र के अंदर आता है ना, कई बार सुनामी आता है या बहुत बड़ी लहर उठती है, बड़े बड़े लोगों को उड़ा देती है, पर वहाँ एक छोटी मछली होगी, उसका कुछ होगा, ऊपर से वो लहर के विरुद्ध भी तैरेगी, उसका कुछ होगा, उसके लिए सुविधा है। हाँ, इसी तरह यदि हम संभोग करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए व्यवस्था करनी होगी, इसके लिए कोई संगिनी तथा उपयुक्त समय और स्थान तलाशना होगा। किंतु मादा पक्षी सदैव ही नर पक्षी के इर्द गिर्द रहती है। चाहे कबूतर को ले लो या गौरैया को, आपने देखा है कि तुरंत संभोग के लिए उद्युक्त रहती है। और भोजन के लिए पक्षी क्या करते हैं, ओ वे रहे कुछ फल, तुरंत ही पक्षी खाने लगता है। इसी तरह उनका सोना भी सरल तथा सुविधाजनक होता है। तो तुलना करते हैं, यहाँ एक मनुष्य को तो पढ़ना लिखना पड़ेगा, अच्छा पैसा कमाना पड़ेगा, घर बना, तब उसको कोई शादी वादी होगा, ऐसा है। हाँ, और जब भोजन के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता है। पक्षियों को ऐसा नहीं कि उगाने की आवश्यकता है उनको, वो तो कहीं से भी लेके चले जाएंगे, उनमें सब नियम होते हैं। तो हमसे ज़्यादा सुविधा तो वो लोग भुगते हैं। अगर इंद्रिय तृप्ति की तुलना करें तो हमसे ज़्यादा इंद्रिय भुक्त वो लोग कर रहे हैं। हाँ, तो मत सोचिए कि ये सुविधा मात्र आपके गगनचुंबी भवनों में उपलब्ध है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसा यहाँ। ऐसा मत सोचिए कि जो आप सुख भोग रहे हैं वो केवल आपको मिल रहा है, आपकी बड़ी बड़ी स्काईस्क्रेपर बिल्डिंगों के अंदर। वहाँ पक्षियों तथा पशुओं को भी ये सुलभ है। ऐसा नहीं है कि जब तक आपके पास किसी गगनचुंबी प्रसाद में एक बहुत अच्छा घर ना हो तब तक आपके खाने, सोने, रक्षा तथा संभोग करने की सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकती। आप इन्हें किसी भी योनि के किसी भी भौतिक शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। विषय खलु सर्वथा स्यात्, विषय का अर्थ है भौतिक इंद्रिय भोग की सुविधाएं। हमारी विधि है विषयचार्या से रसमाजिया। मनुष्य को इस अतुष्टकारी भौतिक भोग का त्याग कर लेना चाहिए और दिव्य आनंद का आस्वादन करना चाहिए, जो आध्यात्मिक सुख का रसास्वादन है। यह एक निम्न स्तर का आनंद है। तो यहाँ तुलना की जा रही है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और मटेरियल हैप्पीनेस, दो है। अभी जो इमीडिएटली आपको बैठ जाइए इधर। दो चीज़ें हैं, एक है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और एक है मटेरियल हैप्पीनेस। तो पहले मैं मटेरियल हैप्पीनेस के बारे में बताता हूँ। भौतिक सुख क्या है। एक्चुअली भौतिक सुख जो है वो सुख कम और दुख ज़्यादा है। जैसे आपको खीर खिलाना है, खीर के अंदर कांच के टुकड़े करके डाल दो तो अब खीर खाओगे तो क्या होगा, आपकी जबान कटेगी। तो भौतिक सुख में क्या है, भौतिक सुख के साथ बहुत सारा भौतिक दुख भी मिला दिया गया हुआ है। इसलिए जैसे हम भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं मगर उसके साथ दुख भी आता है। 100% प्योर भौतिक सुख होता नहीं, वो उसके साथ मिश्रित होकर ही आता है वहाँ। और कोई हम लोग क्या करते, वो भौतिक दुख को निकालने के प्रयत्न करते हैं मगर निकल पाएगा नहीं। वो क्या है, केवल दुख में थोड़ा कमी होगा। और सुख भी क्या है, इससे उदाहरण दिया, किसी कैदी को कई बार पानी के अंदर डुबोया जाता है, हाँ, सजा के लिए। जब वो मरने इसकी सांस घुटने लगती है तो उसको बाहर निकालते हैं। जब बाहर निकालते तो क्या होता है, उसको हाथ होता है और फिर हाथ हो जाती, फिर उसके डुबोते हैं। तो ऐसे माया क्या करती है, थोड़ा उनको भौतिक सुख देगी, ले लो लॉलीपॉप खाओ, थोड़ा ऐसा है। थोड़ा उनको प्रलोभन देगी, हम सोचेंगे वाह क्या जीवन है, फड़ा करके चाटा मारेगी, ऐसा है। वो हमको एक सुख देगी, इसके सामने 10 दूसरा दुख देगी। हाँ,
और फिर हम हताश हो जाएंगे, फिर थोड़ा भौतिक सुख मान देगी, थोड़ा उत्साह देगी हमको, फिर दूसरा 10 दुख देगी। इस प्रकार से क्या होता है, पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम, हम चबा हुआ चबाते रहते हैं, वहीं चलता है। हाँ, श्री प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ऐसा, जब कोई स्त्री गर्भवती बनती है, वो बोलती है नेक्स्ट टाइम गर्भवती नहीं बनूंगी। बच्चा पैदा करने का पेन होता है ना वहाँ, तो प्रार्थना करते हैं अभी नेक्स्ट टाइम गर्भवती नहीं बनूंगी। बच्चा पैदा हो जाता है, थोड़े समय के बाद फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। क्यों? माया है, सब बुला देती है सब चीज़ वहाँ। तो ये उदाहरण है कि भौतिक सुख के साथ दुख भी आता है, और दुख भी सहना होता है। हाँ, 100% प्योर हैप्पीनेस तो नहीं है, और अंत में सभी भौतिक सुख दुख जो भी है मृत्यु के साथ क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। जबकि आध्यात्मिक सुख जो है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक चीज़ जो है वो भौतिक वस्तुओं के ऊपर निर्भर है नहीं। जितना हम भगवान को संतुष्ट करते हैं, उनको संतुष्ट करने से व्यक्ति को प्रत्येक क्षण, फिर से मोबाइल बजा, क्या गए आप लोगों ने अपना ड्यूटी नहीं किया लगता है। अच्छा, हाँ, तो वो बाहर बैठा हुआ है फिर भी तो ये जो आध्यात्मिक सुख जो है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। और इवन बता दे कि इवन ये जन्मों के अंदर आप थोड़ा भी कृष्ण भक्ति करते हैं और आप चलो मर गए, तो अगले जन्म में आप पशु योनि में नहीं जाएंगे। अगर आप पूर्ण कृष्ण भक्ति नहीं किया तो आपको फिर से नीचे जाना होगा, आपको फिर से मानव शरीर दिया जाएगा। भगवान गीता में बताया ऐसा, शुचिनाम श्रीमताम गृहे योग भ्रष्ट भी जायते। या तो फिर आपको पवित्र परिवार में जन्म मिलेगा, या तो फिर आपको श्रीमंत परिवार में जन्म मिलेगा जहाँ धन धानियाँ हो सब। तो आपके खाने पीने की समस्या जन्म से होगी नहीं, आपको आपके पूर्वजों से मिल गया है सब, पैसा धन सब फर्स्ट क्लास व्यवस्था है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो, कृष्ण भक्ति ही करो, वो पूरा व्यवस्था हो गया है। तो इवन ये जन्म के अंदर भी हम पूरा नहीं कर पाते तो हमको अगले जन्म के अंदर ये व्यवस्था हमको मिलेगी। मगर अगर ये जन्म के अंदर हम सब व्यवस्था किया है, कृष्ण भक्ति नहीं किया है, नेक्स्ट जन्म के अंदर कोई व्यवस्था हमारे साथ आएगी नहीं, हम कहाँ जाएंगे हमको पता नहीं है। आपका ड्यूटी बराबर नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या करना चाहिए आप लोगों को, हर एक व्यक्ति का मोबाइल निकलना चाहिए और आपके सामने उसको ऑफ कराना चाहिए। अभी क्या कलयुग में सब झूठ बोलते, सही नहीं बोलते हैं, ऐसा है। आप लोग कभी बच्चे ना, को पता नहीं है, दुनिया बहुत खतरनाक है, ऐसा है बाहर से अलग है, अंदर से अलग है, कि आपको अनुभव हो रहा है धीरे धीरे क्या है। इसलिए मुंह देख के निर्णय मत करो, दिखा लो क्या है उसमें से, उनको बोला निकालो, ऐसा है। ये कलयुग है ना, थोड़ा थोड़ा कलयुग के हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ कोई प्रमाणिक नहीं इतना, जो आप बोलोगे वो सब सीधा मान लेंगे, ऐसा है पहले होता था, अभी नहीं है। ये राम का राज्य नहीं है, अभी रावण का राज्य चल रहा है ये इधर। तो ये जो है कहाँ थे हम लोग? हाँ हाँ हाँ, जो व्यक्ति इवन भौतिक अरेंज में हम करेंगे, नेक्स्ट जीवन के अंदर हमको पता नहीं हमारा स्थिति क्या होगा, ऐसा है, हम कहाँ जाके अटकेंगे। हाँ, मगर कृष्ण भक्ति करेंगे तो गारंटेड है ऐसा कि नेक्स्ट जीवन तुमको मानव का ही मिलेगा, हाँ, जिससे हम आगे बढ़ पाए। तो आप देखिए, आप सबका जन्म भारत में हुआ है, कोई अच्छे परिवार में पैदा हुआ होगा, उसको अच्छा जन्म, ऐश्वर्य, शुद्ध श्री सब मिला है, यानी कि पूर्व जन्म में कुछ हमने कृष्ण भक्ति किया होगा, जिसके फलस्वरूप हमको अभी अवसर मिल रहा है यहाँ, हाँ, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का। और हम खास करके अब भगवान द्वारकाधीश के बाजू में ही जन्म मिला है, जहाँ भगवान रुके 125 साल वहाँ रुके, तो जन्म से ही द्वारका का नाम, कृष्ण का नाम सुना होगा, हाँ, जन्म से कृष्ण लीला सुनी होगी। तो ये अवसर हमको मिला है सब करने का। मगर अभी क्या हो गया, ये टीवी के अंदर हम भूल चुके, हम सब भूल रहे हैं धीरे धीरे, यानी कि जो अवसर मिला था वो गवा रहे हैं हम लोग। तो ऐसा होना चाहिए नहीं, हमारा अभी हमको अवसर मिला है, भगवान ने हमको जन्म दिया है, क्यों? क्योंकि जहाँ से हम अटके थे वहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमको दिया है। अभी यहाँ से हम पीछे जाएंगे तो हमारा क्या हुआ, फिर पतन हुआ। तो बहुत सारे लोग यहाँ पैदा होते हैं भारत के अंदर, क्योंकि बहुत पुण्य किया है,
भारत में पैदा हुए, मगर यहाँ करते क्या है, फिर पढ़ लिख के कहाँ चले जाते वापस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ चले जाते हैं। वहाँ एक्चुअली पुण्य किया था इसलिए यहाँ जन्म मिला, मगर यहाँ उनको संतोष नहीं मिला, कहाँ चले गए, वहाँ पैसा कमाने के लिए। तो पाप जगह पे चले गए, पापी जगह पे चले गए, जहाँ पाप कर्म ही होता है। अभी जो कि भारत में अमेरिका में ज़्यादा कुछ फर्क रहा नहीं, सब एक ही हो गया है। जो अमेरिका में हो रहा है वो भारत में भी हो रहा है। फिर भारत का एक विशेष प्रभाव है अभी भी इन्हें कलयुग के अंदर भी, हाँ, क्योंकि ये संस्कृति इतने समय से आ रही है, इतने जन्मों से, इतने समय से आ रही है कि इसके प्रभाव को तुरंत खत्म करना इतना आसान नहीं है। हम देखते हैं कि अंग्रेज लोग 200 साल प्रयास किया, मुस्लिम लोग 800 साल प्रयास किया, और सरकार ने भी 50 साल प्रयास किया और कर रही है आगे ख़त्म करने के लिए, मगर फिर भी क्या है, इतना जोर से हमारे खून में घुसा हुआ है, उसको 100% ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। हाँ, तो सोचो कितना कितना महान संस्कृति होगा ये, जिससे सब लोगों का उद्देश्य क्या था, आध्यात्मिक प्रगति करना। और सब लोग भारत को देखते हैं विश्वगुरु के रूप में। विश्वगुरु किस रूप में? पैसा कमाना है तो अमेरिका जाओ, जो भी कुछ करना है इसके सब देश पड़ा है। अगर किसी को आध्यात्मिक प्रगति करनी तो कहाँ जाओ, भारत जाओ। सब लोग भारत की ओर देखते थे। क्यों? भारत यानी कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की कंट्री है, यहाँ सब लोग इसके उद्देश्य से ही चलते थे पूरा। हाँ, तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो है वो हमेशा बढ़ती ही रहती है, वो कम नहीं है, और यही आत्मा को चाहिए। हाँ, पहले हम देखें लोग इतने पैसे वाले नहीं थे, सुखी थे, सुखी थे। एक सर्वे हुआ था कि पूरी दुनिया में सबसे सुखी राष्ट्र कौन सा है, तो बताए बांग्लादेश सबसे सुखी राष्ट्र है। तो ये पहले का सर्वे है, 30 साल पहले का सर्वे है। तो बांग्लादेश के अंदर क्या है कि इतना भौतिक सुविधा नहीं है, वहाँ नहीं रेलवे है, वहाँ नहीं इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ नहीं सब इंटरनेट या तो फिर ये सब अलग अलग बिजली सब नहीं है इतना। लोगों का जीवन बहुत सरल है, खेती करते और पानी से ही ट्रैवलिंग होता है उनका, बोट के अंदर, बोट में भी इंजन लगा नहीं है, हाथ से घुमाते हैं, और बहुत सरल जीवन, फिर भी लोग सुखी है। लोग क्या है, सुखी है, क्योंकि लोग जो होते हैं दिन में काम करते हैं और रात को सब लोग मिलके हरि कीर्तन करते, भागवत गीता पढ़ते, सुनते हैं सब कथा भागवत की, और इस प्रकार से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अपने स्थान पे क्या है, वो सुखी समझते हैं अपने आप को। मगर अभी क्या है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, अरे तुम खेती कर रहे हो, तुम बहुत दुखी हो, आ जाओ शहर में, लोन लो, घर बनाओ, इधर नौकरी करो, खेती क्यों कर रहे हो, खेती तो बेकार है, नौकरी करनी चाहिए, ऐसा है। और हमको सिखाते हैं कि तुम सुखी नहीं हो, ये सुखी लोग हैं। जब वो यहाँ आता है, जैसे मुंबई जैसे शहर में जाएगा, तो वहाँ ट्रेन की लात खा खा के पता चल जाता क्या होता है। आप सब मुंबई गए हो कि आपको पता होगा। मुंबई के अंदर विराट से लेके चर्च गेट तक सब ट्रैवलिंग करते हैं। वहाँ घर कहाँ है, विरार में है, नौकरी किधर है, तो बॉम्बे सेंटर में है, या तो फिर चर्च गेट में है। तो 2-3 घंटा पूरा ट्रेन के अंदर ऐसे लटक के जाता है, आगे बैग और ऐसे लटक के जाएगा। वाह, और खाते क्या है, वड़ा पाव। वो मुंबई का भोजन तो यही है, क्या है, वड़ा पाव, वहीं खाना है उधर। और सब नहा धो के आते, औरत लोग भी नहा धो के आती है, सब मेकअप ट्रेंड में ही करती है वहाँ। मैं देखा है ऐसा, मैं मुंबई जाता हूँ तो देखता हूँ सुबह की ट्रेन जो होती है, क्योंकि मुझे हमारे इस्कॉन मंदिर जो है वहाँ हमको जाना होता है, तो यहाँ से ट्रेन जाती थी सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस, वो आई थिंक 4:30 बजे बोरीवली उतारती है वहाँ। तो क्या है, बोरीवली से मुझे जाना होता है अंधेरी स्टेशन, तो ट्रेन जाती है ना लोकल ट्रेन, वो 5 बजे चालू हो जाती है वहाँ। तो जाती है तो मैं उसमें देखता हूँ सब लोग, कोई मेकअप कर रहा है, कोई खा रहा है, कोई सब वहाँ ही उसमें चलता है उनका, ट्रेन के अंदर ही चलता है। और रिटर्न वापस आते हैं 7-8 बजे वहाँ से, और वहाँ भी ऐसे ही पूरा। और एक तो मैं देखा, इधर से दारू का बोतल निकाला और खाया, पूरा पिया और रख दिया ऐसा अंदर बाप रे, मैं भयंकर है सिटी। हाँ, और अब लगता नहीं कि ये भागो यहाँ से, ऐसा है, ये स्थान अच्छा नहीं है, पूरा भ्रष्ट स्थान है। मगर लोग क्या है, वो मुंबई अच्छा नगरी है, वो है, मगर आप देखो लोगों का कुत्ते जैसा जीवन है पूरा, बस एक रोटी के लिए भागते भागते भागते, कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। जो शांति से जीते थे उनको कहाँ लेके आ गए, वहाँ लेके आ गए इधर। तो ये है चीज़,
आजकल ऐसा ही चलता है। किंतु आजकल लोग देहात्म बोध से इतने मूर्ख बन गए हैं कि एकमात्र आनंद यही तथाकथित भौतिक भोग है। इसलिए शास्त्र उपदेश देते हैं यह क्षणिक निम्न कोटि का भोग पक्षी तथा अथवा पशुओं के रूप में उपलब्ध है। तुम इस विभिन्न योनियों में से किसी एक अतुष्टकारी भोग के पीछे बारंबार क्यों दौड़ लगाते रहे हो? पुनः पुनः चर्विता चरणाम। तुम इन सभी विभिन्न योनियों के में से इसी एक बेहुदा अतुष्ट कार्य को बारंबार करे जा रहे हो। तो शास्त्र बता रही है क्या है, क्यों ये मानव जीवन मिलता है, क्यों उसको बिगाड़ रहे हो? खाने पीने की समस्या ऑलरेडी सॉल्व है हमारे लिए, क्यों इतना पूरा रेड रेस की तरह भाग रहे हो? ऐसा है ट्रेन में, अब देखो पागल है, और ये सब सुविधाएं हैं, मगर क्या है, लोभ, ये सब जो अनर्थ है वो लोगों को शांति से बैठने देते नहीं है। किंतु मतिर्न कृष्णे परतो सतोवा। जो लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय भोग द्वारा मूर्ख बना दिए जाते हैं, वे ना तो अपने प्रयत्न से न ही गुरु के उपदेश से कृष्ण बांधाभावित हो सकते हैं। मिथो विप्यद्यत। ये मूर्ख लोग यह पूछने के लिए अनेकानेक गोष्ठियाँ तथा बैठकें कर सकते हैं कि जीवन की समस्या क्या है, फिर भी ये कृष्ण बांधामृत की विधि को अपनाना नहीं चाहते। तो आप देखिए, बड़ी बड़ी चलती है मीटिंग, पार्लियामेंट, चर्चा होता है, ये समस्या को सॉल्व करना है, यूएनओ, वॉर को कैसे रोकना है, बड़ी बड़ी गोष्ठी होती है, मगर कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। क्यों? सॉल्यूशन को पता ही नहीं है। और जो भी कोई सॉल्यूशन निकल के आएंगे, वो सॉल्यूशन भी क्या होगा, एक नया प्रॉब्लम होगा। अभी सब कंट्री लोग बता रहे हैं ऐसा। अभी प्रॉब्लम क्या है, बोला कार्बन गैस का प्रॉब्लम है। अभी सुना आपने ऐसा? सब लोग अपना कार्बन उत्सर्जन कम करो, ऐसा है। अमेरिका बोलता है भारत चाइना ज़्यादा करता है, आप लोग कम करो। इंडिया वाले बोलते हैं हम कम करेंगे तो हम जिएंगे कैसे, ऐसा है। चाइना वाले हम कैसे जिएंगे? अभी कोई बंद करना चाहता, एक दूसरे के ऊपर क्या करे, दूसरा टुकड़ा फेंक रहे, बोला आपने ऐसा किया, बोला आपने ऐसा किया। कोई उसको स्वीकार करना चाहता नहीं, बोला हम सब मिलके चलो करते हैं, मगर कोई इसको करने की इच्छा नहीं है। तो ये परिणाम क्या होगा फिर? धीरे धीरे सब सृष्टि में परिवर्तन होता है। आप देखिए, अभी गर्मी में बारिश होती है और बारिश में फिर गर्मी आती है, सब ऋतुएं चेंज हो रही है। ये क्या हो रहा है? ये सब हमारे कर्मफलों के परिणाम है ये। तो ये सब समस्याएं जो है हमने बनाई है, क्योंकि हम लोग जो है भगवान के नियम को तोड़ा है। क्यों? गृहव्रता नाम। जब तक हमने ये संकल्प है कि हम इस भौतिक जगत में सुखी रहेंगे, तब तक वे कृष्ण बांधामृत को नहीं अपना सकते। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये चित्त तो उनके दिमाग में लगा देनी चाहिए कि हम ये जगत के अंदर 100% सुखी नहीं हो सकते। ये दिमाग में होना चाहिए। हम सुखी हो पाएंगे नहीं। थोड़ा कुछ हम कंफर्ट प्राप्त कर सकते हैं, मगर हम पूरा मेहनत करेंगे यहाँ सुखी होने का, तो हमारा गलत जगह प्रयास कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो ये पहले होना चाहिए। गृह का अर्थ होता है घर या शरीर, दोनों है। जो लोग इस भौतिक शरीर में सुखी बनना चाहते हैं, वे कृष्ण बांधामृत नहीं अपना सकते, क्योंकि उनकी इंद्रियां अदांत गोपीर अर्थात अत्यधिक अनियंत्रित है। इसलिए इन लोगों को चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने की कठिन परीक्षा से बारंबार गुजरना पड़ता है। बारंबार वही इंद्रिय भोग, खाना, सोना, संभोग करना तथा आत्मरक्षा करना। शिष्य बताते हैं, तो क्या हमारा कार्य लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि भौतिक जगत में सुखी नहीं हो सकते? श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हाँ, उन्हें उसका विश्वसनीय अनुभव पहले से प्राप्त हो गया है। वे नित्य ही अनेक दलों की स्थापना करते रहते हैं, कई तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं, फिर भी वे सुखी नहीं हैं। और तो और इतने पर भी वे ऐसे महामूर्ख हैं कि बारंबार पराजित होने पर भी पहले चबाए हुए को ही चबा रहे हैं, उसी वस्तु को बारंबार, किंतु कुछ भिन्न रूप से। साम्यवादी और पूंजीवादियों में अंतर क्या है? आखिर ये दोनों ही वर्ग इसी ताक में रहते हैं कि अपने ही इंद्रिय भोग के लिए वस्तुओं को किस तरह बेहतर रूप से व्यवस्थित किया जाए। ये दोनों वर्ग परस्पर लड़ भिड़ रहे हैं, लेकिन प्रत्येक का लक्ष्य है गृहव्रता नाम। हम इसी भौतिक जगत में रहेंगे और यहीं सुखी रहेंगे। तो आप जानते हो कि साम्यवादी, पूंजीवादी, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट, और आज हो गई पूरी दुनिया है, दो वर्गों में विभाजित हो रही है। एक पश्चिमी देश है,
अमेरिका, यूरोप, जो लोग मूढ़ीवादी हैं इसको कैपिटलिस्ट कहते हैं, और एक तरफ क्या है, रशिया, चाइना, अलग अलग देश है, कोरिया, नॉर्थ कोरिया से, जो कम्युनिस्ट कंट्री है, साम्यवादी है। दोनों बोलते हैं हम शासन अच्छा करते हैं, वो बोलते हैं नहीं हम शासन अच्छा करते हैं। दोनों में क्या चल रहा है, बुरा झगड़ा चल रहा है। और भारत वाले क्या है, एक पैर यहाँ और एक पैर वहाँ, दोनों जहाँ लगे वहाँ बैलेंस करके चल रहा है, वो बैलेंस करके चल रहे हैं वहाँ पर वो भी कभी कभी तो अनबैलेंस तो हो ही जाएगा आगे जाके, वो इतना चल पाएगा नहीं। तो ये चाहे साम्यवादी हो चाहे पूंजीवादी हो, दोनों का लक्ष्य क्या है, इंद्रिय तृप्ति। चाहे रशिया हो चाहे अमेरिका हो, दोनों क्या चाहते हैं, कोई रशिया बोलता है इस प्रकार इंद्रिय भोग करो, अमेरिका बोलता है ऐसा नहीं इस प्रकार करो। लक्ष्य तो दोनों का एक ही है, इंद्रिय तृप्ति। कोई नहीं बता रहा कि जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम जाना। कोई कंट्री, कोई देश, कोई राजा, कोई नेता ऐसा बताता नहीं है, क्योंकि प्रजा को वैसा चाहिए नहीं। शिष्य बताते हैं भाव यह है कि यदि हम पर्याप्त भोजन तथा विषय वासना प्राप्त होगी तो हम सुखी होंगे। तो शिष्य कृष्ण कर रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि हमको भोजन और सेंस इंद्रिय तृप्ति विषय भोग करने के लिए हमको सब ज़्यादा मिलना चाहिए तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा लोग चाहते हैं। प्रभुपाद बताया बस जब लोग नपुंसक बन जाते हैं और वैद्य किसी याचना करते हैं मुझे संभोग बटी दीजिए, देखा पुनः पुनः चरित्र चरनाम, उसी पुरानी घिसी पीढ़ी वस्तुओं को चबाना, और अब वे घर पर विषय भोग से उब जाते हैं तो और कहते हैं चलो विषय के पास चला जाए, चलो नंगानाथ देखा जाए। उनके पास कोई अन्य विचार नहीं होते। अतः लोग का यह वर्ग कृष्ण भावनामृत को नहीं अपना सकता। सर्वप्रथम मनुष्य को जान देना चाहिए कि मैं इस भौतिक जगत का कुछ भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा सुख तो आध्यात्मिक जगत में है। तभी यह असली मनुष्य बनता है और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। अतएव अगला प्रश्न है कोई आत्मा या कृष्ण भावनामृत में किस तरह रुचि ले, कैसे, यही प्रश्न है। पशु तथा पशुओं जैसे मनुष्य में उसमें रुचि नहीं ले सकते। तो आप देखिए यहाँ श्लोक जी बता रहे लोग चाहते अलग अलग प्रकार से निर्भोग करना। थोड़े दिन पहले आया था भारत के अंदर, आपको पता नहीं होगा कि लोगों, मैं आपको बताऊंगा, आपको हंसी आएगी। ऐसा है कि लोगों का जीवन का मापदंड कितना नीचे आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार ने याचिका दायर की, उसके अंदर किस लिए कि जो पुरुष की शादी जो है वो तो धार्मिक नहीं है, उसको बंद करनी चाहिए, एक क्राइम है। बाकी देशों के अंदर क्या है, वो अलाउ है। कभी देखा है कि पुरुष शादी करेंगे या महिला शादी करेगी ऐसा? और बाकी देशों के अंदर अगर आप उसके विरुद्ध में बोलते हैं तो आपको जेल में डाला जाएगा। आप देखिए लोगों का समझ का स्तर कितना नीचे आ गया है। और क्या ये प्रगति है? पुनः पुनः चरित्र चरवण नाम वही है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब थोड़ा 5-10 साल जाने दीजिए, ये चीज़ कॉमन हो जाएगी, ये चीज़ कॉमन हो जाएगी। जैसे मैं बताऊँ आपको, जब पहले, बहुत पहले डाइवोर्स का लॉ आया था। डाइवोर्स पहले कॉमन नहीं था, कोई डाइवोर्स रहता नहीं था। मगर अब देखिए अभी क्या हो गया है, डाइवोर्स सामान्य हो गया है। पहले कोई गर्भपात नहीं करता था, अभी गर्भपात क्या हो गया है, कॉमन हो गया है। तो ये धीरे धीरे ये चीज़ भी क्या हो जाए, समाज के अंदर कॉमन हो जाएगी। और लोग खुलेआम बोलते हैं ऐसा, उनको शर्म भी नहीं है चीज़ की। उसमें क्या है, मुझे हमारे इस्कॉन की कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जी न्यूज़ वाले थे, उसने मुझे एक पूरा वीडियो क्लिप भेजा। उन्होंने जी न्यूज़ वाला ने पूरा ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया, उनका नाम बोलते हैं LGBTE आपको पता होगा जो लोग हैं उनको। तो ये जो है पूरा निम्न स्तर है उनका वहाँ। और एक जो जिनको पूछ रहे थे, एक डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट की डॉक्टर है, एक महिला, और वो बोलती है इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं भी इस प्रकार जीती हूँ वहाँ, तो इसमें तो क्या है, तो सबको जहाँ सुखी मिलता है वो अपना है, वही अच्छा है। किसी को प्रॉब्लम तो कहाँ हो रहा है, किसी को हानि तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या है। तो देखिए समाज का स्तर कितना नीचे आ रहा है, ये कि क्या जीवन है कुछ पता नहीं है। यानी कि मनुष्य जीवन बहुत नीचे जा रहा है, ऐसा पशुओं भी नहीं होता है हाँ, तो ये बहुत भयंकर कलयुग का प्रगति हो रहा है इधर, और धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। तो इसलिए ये सुख नहीं है, ये केवल भ्रम ही है। इधर चबाओ, ऐसे चबाओ, ऐसे चबाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये ऐसे ही घूम घूम के यहीं आ रहे हैं वहाँ उधर।
आखिरी पैराग्राफ है। नेशामतिस्तावद उरुक्रमाग्रग्धि स्पृशन्त्यर्थोपगमो यदर्थ मय्यशाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। श्रीमद् भागवतम 7:5-32 का कथन है, इन द्रुतों तथा मूर्खों की चेतना को अद्भुत कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण के उन चरणारविंदों की ओर तब तक नहीं मोड़ा जा सकती जब तक वे भगवान के किसी भक्त के चरण कमलों पर अपना शीश नहीं झुकाते, जो निष्किंचन है, जिसे इस भौतिक जगत में कोई लाभ नहीं उठाना है और जो केवल कृष्ण में रुचि लेता है। यदि ऐसा महान भक्त के चरणों पर शीश झुकाने या उनकी चरण रज लेने का भी अवसर प्राप्त हो सके तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति संभव है, अन्यथा नहीं। महान भक्त के चरण कमल की धूलि आपकी सहायता कर सकती है। तो ऐसे लोग जो है उनको कौन बचा सकता है? भगवान के महान भक्त, वही उनको बचा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी विदेश में गए, वहाँ भी ऐसे ही लोग थे, कुछ लोग बचे कुछ लोग नहीं बचे वहाँ, और उनकी कोई आशा नहीं है, पूरा अंधकार में ही जा रहे हैं, अंधकार में ही जा रहे हैं। तो इसलिए हम भी अगर ऐसे भ्रम में फंस जाएंगे तो हमारी गति भी ऐसी ही होगी। पूरा एजुकेशन भी ऐसा ही है, वहीं सिखा रहा है। CBSE का सिलेबस में देखा, आई थिंक 7वीं 8वीं क्लास में, यहाँ कोई CBSE का कोई है लड़का 7-8 में आप है, वो रामायण आता है पढ़ने में, रामायण की कथा CBSE में देखा उसको। हाँ हाँ, उसको पढ़ा, उसके अंदर उन्होंने एक चैप्टर लिया है रामायण का। देखो कैसे, आपने सुना होगा विष कन्या, नाम सुना है आपने? कैसे वो विष कन्या को धीरे धीरे विष पिलाते हैं, तो विष ही पिलाते हैं वहाँ। उसके अंदर एक चैप्टर में बताया कि राम भगवान जो थे वो आखेट कर रहे थे और सीता माता राम को बोलते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। ऐसा आता है, वृत्तांत पूरा आता है, वह पूरा वृत्तांत उन्हें लिया नहीं, उसके अंदर कट करके लिया और ऐसा बता रहे हैं कि राम भगवान गलत थे, सीता उनको सुधार रही है वहाँ। और राम जो है ज़्यादा हिंसक थे, ऐसा प्रश्न पूछा, वो ज़्यादा हिंसक थे, बिन जरूरी लोगों को मार रहे थे, ऐसा है। तो वो इस प्रकार उनको हाईलाइट कर रहे थे वहाँ। अभी कोई बच्चा उसको पढ़ेगा, समझेगा, तो उसके ऊपर राम की कैसे इंप्रेशन पड़ेगी वहाँ, और राम को किस प्रकार देखेगा कि राम ऐसे ही थे। क्यों? क्योंकि ऐसा पढ़ लिया वहाँ उसने। और फिर रावण अच्छा भाई था, शूर्पणखा से इतना दया करता था कि उसके लिए कार्य किया, और राम अच्छे पति नहीं थे, उन्हें अपनी पत्नी को त्याग दिया। हाँ, ऐसा पढ़ा थे ऐसा कि राम तो अच्छे पति नहीं थे, अपनी पत्नी को त्याग दिया। कैसे पति है वो? अगर आजकल होता तो सीता माता को केस करना था, चाहिए था राम भगवान के ऊपर। हाँ, तो ये सब सिखाया जाता है और हम लोग जो है सब पढ़ते हैं और हमारे अंदर से विचारधारणा आती है पूरा उल्टा तरीके से। तो सोचो कहाँ से हमारा बीज जा रहा है ये सब अंदर, और आगे जाके वृक्ष बनेगा और सब यही बनेंगे, महिला वाले, पुरुष वाले ही बनेंगे सब आगे जाके। और ऐसे ही खुलेआम बोलेंगे हम लोग तो क्या ये है, वह बहुत घटिया समाज है ये। इससे बचने के लिए एक ही उपाय है, कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना। यही एक उपाय है कि कृष्ण भक्ति जो है ये सब, और साथ साथ इसकी संस्कृति जो है वो अपनाएंगे तो एक कवच बना रहेगा कि जिससे क्या होगा, ये सब आसुरिक विचारधारणा जो है वो हमारे दिमाग में प्रवेश नहीं करेगी। वरना हम सोचेंगे इसमें गलती क्या, अच्छा तो है, समाज के अनुसार ढल जाओ, क्या है सब लोग, अभी क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो ये हमको समझना है यहाँ। ओके, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। तो मानव जीवन और पशु जीवन में अंतर जो हमने बताया, मानव जीवन खास करके मिला है हमको आध्यात्मिक प्रगति के लिए। एक भौतिक जगत के अंदर थोड़ा आवश्यक है हमको, सभी की आवश्यकता प्राप्त करने के लिए थोड़ा मेहनत करके मिल जाएगा। हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 8 घंटा काम करो, बाकी कितने घंटे बचते आपके पास? 8 घंटा सो जाओ, फिर भी 8 बचे आपके पास। तो कम से कम 2 घंटा तो लगाओ कम से कम आध्यात्मिक चीज़ को समझने में, इतना तो समय होना चाहिए हमारे पास। हाँ, शास्त्र पढ़ने में, सत्संग करने में, हरे कृष्ण मंत्र का जप करने में। तो ये सब करने से क्या होगा, धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो हमारा मन कहाँ जाएगा, ये सब आर, निद्रा, भय, मैथुन की ओर ही चला जाएगा, और इतना ले जाएगा हमको नीचे कि उससे ऊपर आने का संभावना ही कोई नहीं है, हम गिरते ही रहेंगे नीचे, ऐसा है। तो ये एक तरीका है आगे बढ़ने का। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो विषय के ऊपर तो पूछ सकते हैं, क्या है?
हाँ, प्रश्न है किसी का विषय के ऊपर? कोई क्वेश्चन नहीं है।